आदि समस्त तीर्थेभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी, गंगा मैया का ध्यान करना जी। ओम नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरिर्वंदे। रात के बज चुके हैं 12 और हो चुका है कृष्ण जी का जन्म। तो कृष्ण जन्म के उपरांत क्या क्या किया जाता है वही सब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद जो है उसे नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है पंचामृत से, जिसमें घी होता है, दही होता है, दूध होता है, शहद होता है। इस तरह से जो है 5 चीज़ों से श्री कृष्ण जी को स्नान कराया जाता है। और यहाँ पर देखिए हम कौन कौन हैं। तो ये है मेरा छोटा भाई अजय, जिसे हम अज्जू बोलते हैं, आपको हाय हेलो नमस्ते बोल रहा है। और साथ ही में है मेरे बैठे हुए मेरी बुआ जी, जो कि आप सभी को नमस्ते कर रही है। और मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिमाचली ब्लॉगर रवि राज में। फ्रेंड्स आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। एक्चुअली इतने दिन में अस्वस्थ थी, बीमार चल रही थी, तो जिसके चलते जो है ना मैं ब्लॉग टाइम पर नहीं ला सकी। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने किस तरह से बनाया वो भी आप मुझे बताइएगा, और हम लोगों ने इसे किस तरह से बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही साथ में मम्मी ने जन्माष्टमी व्रत का जो है उद्यापन भी किया है, तो वो हमारे यहाँ किस तरह से रहता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब देखिए ना, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ मैं आपको नहीं दिखाने वाली। जो कुछ भी जैसे हम लोगों ने किया है उसी तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग सभी कर रहे हैं यहाँ पे भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन करते समय ना मुझे ये चिमटा बजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जब भी भजन कीर्तन होता है तो मैंने तो ले लिया है चिमटा, और पंडित जी बजा रहे हैं भजन। पंडित जी की आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो बस हम लोग तो बिल्कुल गुम ही हो गए थे भजन कीर्तन में। और ये है फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उद्यापन किया जाता है। तो बस उद्यापन में पंडितों की पूजा के बाद जो है मेरी पूजा की जाती है। और जो कुछ भी यहाँ पर रखा गया है उसका एक भाग जो है मुझे दिया जाने वाला है। और आपके हमारे को आपका पता था कि आप आएंगे ना, तो हमने वो सामान आपका थोड़ा कम में लिखा। अच्छा लगाओ तिलक महाराज इनके मस्तक पे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। इस उंगली से बोला मैंने, इस उंगली से। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्प वगैरह रखो इनके सर के ऊपर। हरि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ले लेंगे आप महाराज अर्घ्य में जल, ले लो अर्घ्य में जल। तो यहाँ पर देखिए ना फ्रेंड्स, हमारे पूजा की जा रही है। और ये जो जन्माष्टमी का उद्यापन है ना, उसमें मेरी भी पूजा की गई है और साथ में जो है भव्या की गई है। और एक जो इसमें से भाग है वो मुझे भी दिया जाएगा। एक्चुअली ना मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह की इन लोगों ने उद्यापन वगैरह रखा हुआ है। बट अचानक से जो है ना मुझे पंडित जी ने कहा कि ऐसा ऐसा, तो फिर मैं भी यहाँ पर आकर बैठ गई और मम्मी पापा ने पैर हमारे धुलाए, उसके बाद पूजा की।
और अब जैसे जैसे जो है ना पंडित जी इनको बताते जा रहे हैं वो वैसे वैसे करते रहे। और ये भव्या ना देखिए, ये तो दादा दादी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। च दंपत्ति सहित तत्पुत्री, आपके पति का क्या नाम है? श्री रवि सिंह बर्मणा तथा भार्या जन्मतः, क्या बात है, रजनी दिव्या, बोल के बाएं हाथ में कंगना। तो जो भी कार्य हो रहा है ना देखिए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ किए जा रहे हैं। और पंडित जी ना देखिए कितने स्पष्ट और कितने अच्छे जो है मंत्र यहाँ पे उच्चारित कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हिंदू शास्त्र में इन वेद मंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है। और यदि हम इन सारी रीति रिवाजों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ किसी भी कार्य को करते हैं ना, तो वो पूर्णतः सफल भी होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कब जैसे मम्मी पापा का ये जो है उद्यापन होता, बट इतना अच्छा संयोग बनाना कि पितृभागवत के बीच में ही जन्माष्टमी भी आ गया और एक साथ जो है दो दो काम मम्मी पापा के हो गए। तो पैर तो पापा जी ने धुला दिए थे, साथ में तिलक भी लगा दिया था, मौली बांधी थी। और अब ये जो पूजा की सामग्री रखी होती है ना, एक कलश और उसके बाद जो है कपड़े और जो भी सुहागी वगैरह दी जाती है, वो सारी चीज़ें। बट एक्चुअली ना पंडित जी को पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं आने वाली नहीं थी, पर भाई और डैडी चले गए थे मुझे लेने के लिए, तो फिर मुझे देखिए आना पड़ा। तो मुझे ये सारी पूजा सामग्री देने के बाद डैडी जी, पंडित जी, ये दोनों पंडित जी को देने वाले हैं। और उसके बाद फिर अगला जो है कार्यक्रम जो भी रहता है वो होने वाला है। तो ये सारी पूजा होने के बाद अभी यहाँ पर आ गए हैं पंडित जी के पास डैडी जी। तो ये इस तरह से पंडित जी के लिए लाए थे अंगूठी, तो उनको अंगूठी पहनाई। और उसके बाद जो है ये जो भी सारा सामान उद्यापन का लाया गया है ना, यहाँ पर पंडित जी की पूजा के बाद उनको देंगे। और भव्या देखिए पंडित जी की गोद में आकर बैठ गई थी। तो यहाँ पर देखिए ऋषि भी है, मेरी बुआ जी भी हैं, तो वो भी जो है पूरा विधि विधान देख रहे हैं, ताकि कल को अगर उन्हें भी कराना पड़े ना, तो उन्हें आज से ही ये सारी चीज़ें पता हो। और ये देखिए मेरा छोटा भाई ना पंडित जी को इस तरह से हमारे यहाँ पर छाते की छाया करके जो है ये सारा विधि विधान किया जाता है। तो इस तरह ये जो है बेटा छाया करता है छाते से। और भव्या क्या पढ़ रही है पंडित जी के साथ, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो भव्या मुझे देखकर पूछ रही थी कि बुआ आप किसका फ़ोटो खींच रहे हो। और देखिए पंडित जी के साथ कैसे व्यस्त है ये भी शास्त्र पढ़ने में। तो बस भव्या देखिए कभी पंडित जी के पास बैठ जाती थी, कभी अपने पापा की गोद में आकर बैठ गई थी। तो बस बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, नटखट से कभी यहाँ कभी वहाँ डोलते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्यूटी क्यूटी लगती है मेरी भतीजी भव्या। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इसका हवन कैसा रहा हमारा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।